दोस्तों, महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो इस ग्रंथ को और दिलचस्प बनाते हैं। यही नहीं, महाभारत की कहानियां हमें जीवन से संबंधित कई प्रकार की शिक्षा देती है। इसी में से एक दुर्योधन द्वारा युद्ध के बीच अर्जुन समेत समस्त पांडवों की जान बचाने की कहानी भी है। यह दिलचस्प और हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि दुर्योधन की जिद ही महाभारत के युद्ध का सबसे अहम कारण बना। दुर्योधन पांडवों से इतना जलता था कि उसने युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण की ओर से लाए गए शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। ऐसे में यह बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है कि पांडवों से ऐसी दुश्मनी के बावजूद उसने उन्हें क्यों बचाया, वह भी तब जब पांडवों का वध लगभग निश्चित हो चुका था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कौरवों ने सबसे पहले भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया था। पितामह के बाणों के सामने पांडवों की सेना का लगातार नुकसान हो रहा था, लेकिन अर्जुन समेत पांचों भाई एकदम सुरक्षित रहे। कुछ दिनों के युद्ध के पश्चात दुर्योधन नाराजगी जताने पितामह के पास गया और कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों, युद्ध के दौरान दुर्योधन ने भीष्म पर पक्षपाती युद्ध करने का आरोप लगाया और बहुत ताने मारे कि वह हस्तिनापुर की रक्षा का ढोंग कर रहे हैं, जबकि उनकी इच्छा पांडवों को युद्ध जिताने की है। दुर्योधन यह बात जानता था कि भले ही अर्जुन आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा है, लेकिन फिर भी वह भीष्म जैसे अप्रतिम योद्धा को उनकी वृद्धावस्था के बावजूद पराजित नहीं कर सकता, और शायद अर्जुन को भी भीष्म के अतिरिक्त कोई परास्त नहीं कर सकता था। यह सुन भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 तीर निकाले और कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन्हीं तीरों से वो पांडवों का वध कर देंगे। दुर्योधन यह सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे पितामह पर विश्वास नहीं हुआ। वह यह कहते हुए तीर अपने साथ वापस लेकर चला गया कि अगले दिन वह युद्ध के समय इन्हें पितामह को लौटा देगा। दोस्तों, पांडवों के मारने के लिए विशेष तीरों को तैयार किए जाने की यह बात पांडव की शिविर में भी पहुंची। भगवान श्री कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि वो दुर्योधन के पास जाएं और 5 तीर उससे मांग ले। अर्जुन को यह सुनकर अचरज हुआ और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि भला दुर्योधन इसे वापस क्यों करेगा। यह सुन श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा एक बार गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाने की बात याद दिलाई। यह उस समय की बात थी जब पांडव वनवास काट रहे थे। दुर्योधन ने तब बुरी मानसिकता से एक गंधर्व कुमारी के हरण की कोशिश की थी। इस पर गंधर्वों ने दुर्योधन को ही बंदी बना लिया और उसे मारने पर आमदा थे। वन में उस समय पांडव भी भ्रमण कर रहे थे। उन्हें इस बात की जब जानकारी मिली तो युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन और भीम ने जाकर दुर्योधन को बचाने का काम किया था। श्री कृष्ण ने इस बात की याद दिलाते हुए अर्जुन से कहा, तुमने एक बार गंधर्व से दुर्योधन की जान बचाई थी। इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए वरदान के रूप में मांग लो। तो समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 तीरों को उससे मांग लो। इसके बाद अर्जुन बात समझ गए। अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उसे वरदान देने को कहा। दुर्योधन ने कहा कि कहो क्या चाहते हो। अर्जुन ने दुर्योधन से वरदान में 5 स्वर्ण तीर देने के लिए कहा। यह सुनकर दुर्योधन हक्का बक्का रह गया। उसे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। हालांकि दुर्योधन अपने वचन से बंधा हुआ था। दुर्योधन भले ही पांडवों से जलता था, लेकिन क्षत्रिय होने के कारण वचन का पक्का था और इसलिए वह ना नहीं कह सका।